कहते हैं कि अंधविश्वास का जादू एक ऐसा जादू है जिसके सर पे चढ़ गया फिर उसको कुछ याद नहीं रहता है। वो ऐसे कदम उठा लेता है जिसको अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ ना सोच होती है। तो ऐसी ही कहानी है आज की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सगे भाई की हत्या कर दी और साथ में 3 और लोग। उसने अपने सगे भाई के पूरे वंशज को ख़त्म कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसके भाई ने उसको पैसा नहीं दिया था। उड़ीसा के रहने वाले 2 लोग, एक का नाम था भोलानाथ यादव, दूसरे का नाम था किस्मत। दोनों लोग उड़ीसा के बालगीर से आते हैं। छत्तीसगढ़ भिलाई में कपसदा अकोला नाम का एक गांव है जहां पे वो खेत को रेंट पे लेके काम किया करते थे और उन्हीं खेत में ही एक छोटा सा घर बना के किराए के मकान पे रहा करते थे। ये उसी खेत में उनका रहना सहना था और उसी में काम करना भी होता था। भोलानाथ यादव और किस्मत बताते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अय्याश मिजाज किस्म के इंसान थे। दोनों लोग का संबंध एक ऐसे युवती के साथ था जिसे दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा चाहते थे। भोलानाथ यादव के पास 2 नंबर का पैसा आया करता था जिसकी वजह से वो उस युवती के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लुटाया करता था। एक लड़की से 2 लोग के संबंध थे। अब भोलानाथ यादव उस लड़की के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्चा करता था जिसकी वजह से वो किस्मत से दूरियां बनाने लगी। किस्मत को ये अच्छा नहीं लगा, उसे ना गंवार गुजरा। किस्मत ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए उसे अपनाने के लिए, क्योंकि किस्मत हर हाल में उसे अपनाना चाहता था। वो चाहता था उसका संबंध सिर्फ उसी के साथ रहे, लेकिन उस लड़की का जो अट्रैक्शन था वो उसके सगे बड़े भाई भोलानाथ यादव की तरफ ज़्यादा था, जिसकी वजह से किस्मत को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। कई बार उसने इस चीज़ पे बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो लड़की थी कि वो मानती नहीं थी। वो उसी टाइम तो बोल देती थी कि हाँ ठीक है, लेकिन बाद में फिर वो उसी भोलानाथ यादव के संपर्क में ज़्यादा रहा करती थी। किस्मत यादव ने फिर दूसरा तरीका अपनाने के लिए सोचा। उसे कहीं से पता चला कि मोहिनी मंत्र के द्वारा आप किसी को भी अपनी तरह सम्मोहित कर सकते हैं, उसे एक चुंबकत्व शक्ति की तरह अपनी तरफ खींच सकते हैं। उस मोहिनी मंत्र के द्वारा आप जिससे जो चाहेंगे वो काम करवा सकते हैं। अब किस्मत उड़ीसा के ही रहने वाले एक बाबा के पास जाके मिलता है जो उड़ीसा घुरखोड़ी का ही रहने वाला था, क्योंकि किस्मत भी उड़ीसा का ही रहने वाला था। तो उसने अपने किसी दोस्त और संपर्क से रहने वाले लोगों से इस बात का पता लगाया और जाके उस बाबा से मिला। उस बाबा ने उसे मोहिनी मंत्र दिया। उसने उस मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल इससे पहले कई महिलाओं के ऊपर कर चुका है। वो अपने बहुत से काम निकलवाने के लिए भी लोगों के ऊपर इस मंत्र का इस्तेमाल कर चुका है। अब उसे उसी लड़की के ऊपर मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल करना था जिसके संपर्क में भोलानाथ यादव ज़्यादा रहा करता था। एक दिन की बात है कि वो शराब पीता है, उसके बाद फिर अपने भाई के पास आके पैसे की मांग करता है। भोलानाथ यादव ने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। किस्मत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस मंत्र को जाके उड़ीसा से लेके आए। जब उसने इस चीज़ के लिए मना किया तो उसने बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। किस्मत तो वहाँ से चला गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि भोलानाथ यादव की आज आखिरी रात गुजरने वाली है। रात का पहर हुआ। उस खेत के आसपास कोई घर नहीं था, वहाँ सिर्फ भोलानाथ यादव का ही घर था और सामने बाड़ी थी जहाँ पे वो खेती का काम किया करता था। उसके साथ उसकी पत्नी नैना, उसके एक बेटा जिसका नाम प्रमोद, एक बेटी जिसका नाम मुक्ता था। 4 लोग एक साथ रहा करते थे। रात के टाइम किस्मत अपने घर पे आता है। उसके बाद फिर वो देर रात गए अपने भाई के घर पे पहुंचता है जहाँ पे भोलानाथ यादव अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो वहाँ पहुँच के दरवाज़ा खुलवाता है। उसको लगता है कि उसका भाई है, तो बिना किसी डर और भय के भोलानाथ यादव ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने किस्मत खड़ा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसने बिना सोचे समझे, बिना किसी बात के
उसने भोलानाथ यादव पे हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से उसने कई वार किए, शरीर को कुल्हाड़ी से मार के पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी वजह से भोलानाथ यादव की ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो जाती है। उसकी पत्नी वहां से भागने की कोशिश करती है। वो घर में से निकल के बाड़ी की तरफ जाती है। उसके बाद फिर उसके साथ उसके 2 दोस्त और थे। उन तीनों लोगों ने उसकी बीवी को पहले मारा। उसके बाद घर में बच्चे जग चुके थे जो भी छोटे छोटे थे। फिर उन तीनों लोगों ने उन दोनों बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इतनी निर्मम मौत शायद आज तक किसी ने देखी नहीं होगी और ना ही कभी आपने सुना होगा। उसके बाद वो घर में जाता है। उसके बाद सामान को इधर उधर बिखेर देता है। घर में जो भी कैश पैसा रखा हुआ था, लगभग 5 से 7 लाख रुपए के आसपास था, वो सारा कैश उठाता है और अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद फिर उसके दोनों दोस्त और किस्मत वो जाते हैं उड़ीसा उसी बाबा के पास। उसके बाद वहाँ से मोहिनी मंत्र लेके आते हैं और वो शायद उसी लड़की के ऊपर प्रयोग करने वाला था जिसके साथ संबंध इन दोनों भाइयों का था। उसके बाद अब सुबह हुई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। ग्रामीण में रहने वाले लोग सुबह उठ जाया करते हैं। वो जब खेत की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि खेत के आसपास में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। एक भोलानाथ यादव की थी, दूसरी उसकी पत्नी नैना की थी। चूँकि भोलानाथ यादव वहाँ 15 साल से काम कर रहा था तो उसे लोग बहुत अच्छे से जानते थे। ग्रामीण वासियों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। मौके पे पुलिस पहुंचती है। पुलिस वाले अपने साथ सारे इक्विपमेंट, डॉग स्क्वाड और कुछ जांचकर्ताओं को लेके आते हैं। घटनास्थल को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। एसपी अभिषेक पल्लो उस चीज़ की पूरी जांच कर रहे होते हैं। उन्होंने बताया कि जो मौत हुई है वो मौत लगभग 11 बजे के बाद हुई है और सुबह 7 बजे के बीच में, क्योंकि जांच में पता चलता है कि जो खाना खाया गया था वो खाना कितना पचा हुआ है, तो उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौत किस टाइम से किस टाइम के बीच हुई थी। उसके बाद कुल्हाड़ी पे लगे हुए कुछ टिश्यूज और उस पे लगे हुए खून के कुछ धब्बों का डीएनए जांच कराया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आरोपी कौन है। क्योंकि आरोपी का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम था, क्योंकि जो डायरेक्ट कनेक्शन वाले 4 लोग थे वो चारों के चारों मर चुके थे और उस खेत में, उस बाड़ी में मारने वाले को किसी ने ना तो देखा था और ना ही मरने वाले को, तो अंदाज़ा लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पुलिस वाले अपनी जांच में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ से कुछ लोग उड़ीसा गए हैं। फिर उनके कॉल डिटेल्स को खंगाली जाती है। सीडीआर करने के बाद पता चलता है कि इसमें मुख्य आरोपी जो है उसका अपना सगा भाई किस्मत और उसके 2 दोस्त हैं। फिर यहीं से पूरा राज धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। जब आरोपी किस्मत को गिरफ्तार किया गया और साथ में उसके 2 दोस्त, पुलिस की सख्त कार्रवाई की वजह से वो फिर टूट जाता है। उसके बाद उन्होंने सारा जुर्म अपने नाम कबूल किया और फिर उसने तफ्तीश से बताई कि उसने किस तरह से अपने ही परिवार में 4 लोगों का खून कर दिया था और उसके पीछे का रीज़न क्या था। किस्मत ही बताता है कि उसका संबंध एक लड़की के साथ था और उस लड़की का संबंध भी उसी के भाई के साथ था, जिसकी वजह से ये अनबन हुआ करती थी। जब वो अपने भाई से पैसा मांगता है, पैसा ना मिलने की वजह से वो अपने भाई को मौत के घाट उतार देता है। मोहिनी मंत्र ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मोहिनी मंत्र या मोहिनी यंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। लोग अंधविश्वास में पड़ के अपनों का खून कर देते हैं और उन्हें पछताना तब पड़ता है जब उनसे ये बहुत बड़ी गलती हो जाया करती है। कई न्यूज एजेंसियां जब इस पे जांच कर रही थी तो उन्होंने इस मोहिनी यंत्र और मोहिनी मंत्र के बारे में जांचने की कोशिश करी। कई एक्सपर्ट से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। लोगों के अंदर उपजी हुई एक ऐसी भावना है
जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ हानि पहुंचा सकती है। कुछ ऐसे बाबा होते हैं जो शॉर्टकट में ताबीज़ देके या फिर कुछ यंत्र या मंत्र के द्वारा लोगों को अमीर बनाने के लिए या फिर उनका रुका हुआ काम बनवाने के लिए कुछ इस तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं। ये सारा मामला सिर्फ और सिर्फ ठगी का है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमें इसमें सिर्फ जागरूक होने की ज़रूरत है और मेरा भी ऐसा मानना है। इस कहानी को बताने का सिर्फ एक रीज़न था, क्योंकि लोग जागरूक हो जाएं। लोगों को ये चीज़ें उनके सामने तक पहुंचनी चाहिए, कहीं कोई ऐसी घटना दुर्घटना न होने पाए जिसकी वजह से आने वाली ज़िंदगी में किसी के भी कोई प्रॉब्लम हो सके। आरोपी किस्मत बताता है कि उसे जब भी अपना कोई काम करवाना होता था या किसी के माइंड को डाइवर्ट करना होता था, वो हर बार उसी बाबा से जाके एक मोहिनी मंत्र लेके आया करता था, जिसका प्रयोग करके वो अपने रुके हुए काम को करवाया करता था। ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ये अंधविश्वास की सीढ़ियों में से एक सीढ़ी है जो लोगों के ज़िंदगी के साथ खेली जाती है और उसका परिणाम वही होता है जो आज किस्मत झेल रहा है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है। तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। जब तक उन पे कोई एक्शन या कोई रिएक्शन नहीं होता है या आगे उनकी सुनवाई होगी, उन पे कौन सी धारा लगती है या फिर उनकी कौन सी सज़ा होती है, अगर इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो ये रही आज की एक ऐसी रियल घटना जो कहीं ना कहीं सभी लोगों को जागरूक करती है कि आने वाले वक्त में अंधविश्वासों से बचें। कोई अगर आपके टच में ऐसा हो या किसी से आपकी बात चल रही हो तो इन सब से दूर रहें। और मैं इस चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस डालता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लो। बाकी मैं क्राइम स्टोरीज़, मिस्ट्री, टाइम ट्रेवल या कुछ ऐसी सस्पेंस चीज़ें या देश दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसको अभी तक सुलझाया या समझा नहीं गया है, उन सब की वीडियोस आती रहेंगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम। अपना और अपनों का ख्याल रखें।